प्रोग्राम के शुरू में ही हम आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो स्टे के नाम पर अपने सार्फिन का दम निकालने को तैयार है, जो हुकूमत के लिए इस वक्त सर का दर्द है और सार्फिन के लिए वबाल बनी हुई है। आप समझ गए होंगे कि बात हो रही है के इलेक्ट्रिक की। इस कंपनी के सार्फिन कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक का असल बिजनेस मॉडल अब बिजली नहीं बल्कि स्टे ऑर्डर है। कंपनी तकरीबन हर अहम फैसला अदालत में ले जाती है, कहीं शेयर होल्डर्स के खिलाफ, कहीं बोर्ड के खिलाफ, कहीं नेपरा के खिलाफ और सबसे बढ़कर एजेंसी हरासानी के फैसले के खिलाफ भी। गोया हर तरफ से स्टे का मुनासिब इंतजाम जो कंपनी के नाजायज मुनाफे को दुगना करने में हर लम्हा मसरूफ अमल है। आज के इलेक्ट्रिक के सार्फिन नेपरा के मल्टी ईयर टैरिफ के फैसले को याद करके आंसू बहाते हैं कि जिससे आइंदा 7 साल यानी 2024 से 2030 तक के लिए बिजली की कीमत ₹7.60 फी यूनिट कम कर दी गई थी। यह फैसला भी नेपरा और सार्फिन के मुंह पर ऐसे ही मार दिया गया जैसे इससे कबल कई और फैसले। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ स्ट्रक्चर को कई मराहिल में तय किया गया था। जनरेशन टैरिफ 22 अक्टूबर 2024 में तय हुआ, जिसके साथ ही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ 23 मई 2025 को तय हुआ, जबकि सप्लाई का टैरिफ 27 मई 2025 को नोटिफाई हुआ। सबके रिव्यू के बाद 5 अक्टूबर 2025 को लागू किया गया, लेकिन इन सब को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस पर सिंध हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद के इलेक्ट्रिक ने पुराना टैरिफ ही जारी रखने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक जब तक केस का फैसला नहीं होता, सार्फिन वही पुराने निर्ख अदा करेंगे। हुकूमत, नेपरा और दीगर इदारों ने जो नए टैरिफ जारी किए थे वो मौखर हो गए हैं। यूं एक बार फिर अदालत और टैरिफ के झगड़े ने सार्फिन को पुरानी उलझन में ही डाल दिया है। स्टे ऑर्डर ने सिर्फ टैरिफ नहीं रोका बल्कि पूरे मामले ने के इलेक्ट्रिक को एक बार फिर उसके असल सेफ जोन में ला खड़ा किया है, यानी बिजली फराहम करने से ज्यादा बेहतर काम अदालतों में चक्कर लगाना। तजियाती तौर पर देखा जाए तो यह सूरत हाल कराची के सार्फिन के लिए बिजली की मुसलसल गैर यकीनी सप्लाई को कन्फर्म करती है, लेकिन हुकूमत के लिए सब्सिडी का बढ़ता बोझ न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए शतरंज की नई बिसात सजा देता है बल्कि के इलेक्ट्रिक के लिए कानूनी जंग का नया मैदान भी गर्म कर देता है। इस हवाले से साबका फैसलों पर हमारी माजी में साबिक चेयरमैन लेस्को मुजाहिद साहब से अक्सर बात होती रही है, तो उनके मुताबिक जिन फैसलों में जरा सा भी इस बात का शायबा होता है कि इससे मुस्तकबिल में के इलेक्ट्रिक के रेवेन्यू में नुकसान होगा, तो उसको भी अदालत में चैलेंज कर दिया जाता है। क्या कहना है उनका, जरा सुनिएगा। वहां पे एक मखसूस ग्रुप का कब्जा है और आप इसको सिर्फ इस एंगल से ना देखिए। आपने पावर सेक्टर में ये वाहद यूटिलिटी थी जिसको प्राइवेटाइज किया। होना जो ये चाहिए था कि ये एक रोल मॉडल बनता और बाकी लोग भी अट्रैक्ट होके बाकी को खरीदने की कोशिश कर। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कहता, मैं अपने तमाम कमेंट्स विड्रॉ कर। मुझे सिर्फ इतना बता दें, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है किसी यूटिलिटी सर्विस का? उसका कस्टमर। क्या कराची का कोई कस्टमर इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है? मैं आपके साथ निकलता हूँ, आए पब्लिक ओपिनियन ले लेते। बिल्कुल कोई भी नहीं। इंडस्ट्री, कमर्शियल, डोमेस्टिक, ठीक है। नंबर 2, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनसे मुतमईन है? किसी एक का नाम ले। रेगुलेटर के इनकी परफॉर्मेंस के बारे में शोकाज रिकॉर्ड पे है, मिनिस्ट्री की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड पे है। हमने एक ऐसी बैड स्टोरी क्रिएट कर दी है इसकी इन द शेप ऑफ के इलेक्ट्रिक कि हमें प्राइवेटाइजेशन को जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। लोग पूछते हैं कि बताओ भाई, जो पंजाब की पॉइंट इसको नहीं प्राइवेट, उनके रिजल्ट इनसे अच्छे हैं, तो आपने इसको प्राइवेट करके क्या कर लिया है? तो अब दिलचस्प बात यह है कि सार्फिन अब भी अंधेरे में है और हुकूमत परेशान है, और इसी में के इलेक्ट्रिक खुश है क्योंकि स्टे ऑर्डर की रोशनी हमेशा पूरी शिद्दत से जलती रहती है और हमेशा के इलेक्ट्रिक इसी तरह स्टे ऑर्डर्स की आड़ में अपना मुनाफा कमाती रहती है। पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर शुएब अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब शुएब साहब, ज़ाहिर है कराची के लोग पूरे मुल्क से ज़्यादा इस वक्त बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक की बिजली सबसे महंगी है, अभी तक ये बिजली सस्ती नहीं हुई। प्राइवेटाइजेशन को 20 साल हो गए, जनरेशन नहीं बढ़ी, अभी तक नेशनल ग्रिड पर ही इन्हिसार है। 2000 मेगावाट बिजली वहाँ नेशनल ग्रिड से ली जाती है। तो ये प्राइवेटाइजेशन का क्या फ़ायदा हुआ? इस कंपनी के अंदर के जो मामलात हैं जो हमेशा ही ख़राब रहते हैं और उसका एक मनफी असर आवाम पर भी पड़ता है, क्या कहिएगा इस पर? जी बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर। मैं बल्कि आप ही के ये जितनी अभी जो आपने प्रीएम्बल भी दिया और जो हमें आपने एक क्लिप भी सुनवाया, मैं उसमें थोड़ा सा एक और बात भी ऐड कर दूं कि इन्होंने 12 नवंबर को के इलेक्ट्रिक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन थ्रेड की जो है ना उन्होंने एक नोटिस और भी भेजा है कि जनाब अगर आपने, क्योंकि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें सऊदी और कुवैती इनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी इसमें शामिल है, तो इन्होंने कहा है कि अगर आपने मज़ीद कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हम आपको तकरीबन 200
करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 2 अरब डॉलर का हर्जाना भी आपको अदा करना पड़ेगा। तो बात यानी अब यहाँ तक नहीं रही उस कहानी तक या उस सूरत हाल तक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कराची के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, बल्कि अब बात इससे भी आगे बढ़ गई है। अब यहाँ जो एक चीज़ बड़ा अहम नुक्ता है जो कम अज़ कम मैं बतौर एक इस सब्जेक्ट के तवानाई का जो एनर्जी का मेरा सब्जेक्ट है उसके एक तालिब इल्म की हैसियत से और इतना ज़िंदगी मैंने दरसो तदरीस में गुजार दी, इकनॉमिक्स की जितनी भी इस्तिलाहात हैं, इकॉनमी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे बुनियादी नुक्ता होता है। और जो एक किसी भी चीज़ की जब हम उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस चीज़ के हमें क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं और उसके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है। बदकिस्मती से ना तो कॉस्ट बेनिफिट का कोई एनालिसिस यहाँ पे पूरा उतरता है, ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरी उतरती है। मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती और इसको आपने प्लीज़ डिग आउट करना है कराची के लोगों के लिए। कराची हमारा बहुत ही इस वक्त जिस तरह से सफ़र कर रहा है, मैं बड़ा हैरान हुआ। बात होती है जब भी कराची में अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से, अपने अजीज़ों से, तो पता ये चलता है ना वहाँ पे इस वक्त तो लाइट है ही नहीं है। अब यहाँ हम इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में, दूसरे दीगर शहरों में तो हम ये करते हैं कि हमारे पास चले सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर है, हमने ऊपर लगा लिए जी, अपने सोलर एनर्जी से हमने वहाँ पे उसको बेनिफिट ले लिया। वहाँ तो फ्लैट्स की जो ज़िंदगी है उसमें कितने सोलर लगेंगे और कहाँ लगेंगे, तो अल्टरनेट एनर्जी की तरफ भी नहीं जा सकते। तो मुझे जो ये बात समझ में नहीं आती कि ये आखिर इसकी ऐसी कौन सी इनके पास गीदड़ सिंगी है। मैं तो यही कहूँगा माजरत के साथ, हालांकि ये पढ़े लिखे अल्फाज नहीं है, कि ये इतने ताकतवर कैसे हैं। आपको याद होगा, मुझे बड़ी याद है कि SECP के अंदर डायरेक्टर्स की जो डिटेल्स देनी थी, हमने उस पर प्रोग्राम मैंने आप ही के साथ किया था। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि मुझे अपनी कंपनी के लिए हमने इतनी सख्त शराइत से हम गुजरे हैं SECP के सामने कि आप वहाँ पे बिल्कुल हिल नहीं सकते और ये अपने नाम देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं सीरियसली आपको ये बताऊंगा कि ये हमारे पूरे एक जो हमारा पूरा एक गवर्नेंस का सिस्टम है ना पाकिस्तान का, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या हमारे इस तरह के इदारे जो हैं वो क्या स्टेट से भी ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने पूरी स्टेट को आगे लगाया हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? इस बात को डिग आउट करना पड़ेगा और इनकी उस सोर्स को तलाश करना पड़ेगा देखिए आखिर इनके पास कोई ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ है ना कि जिसकी बुनियाद पर इन्होंने तमाम, आपने अभी खुद अपनी प्रीएम्बल में फरमाया कि जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनसे नाराज हैं, तमाम इनसे ब्यूरोक्रेसी नाराज है, तो इनसे खुश कौन है? और आखिर जो कोई खुश है वो इतनी बड़ी ताकत है कि जिसने तमाम के तमाम सिस्टम को मफलूज कर रखा है। यहाँ टेक्निकल नहीं है अरबाब जहांगीर, ये टेक्निकल इशू नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये कोई एक ऐसी गैर मरई ताकत है जो मेटाफिजिकल फोर्स है जिसने इसको इतनी स्ट्रेंथ दे रखी है कि इसके आगे पूरा स्टेट का सिस्टम जैम हो गया। ये बात मेरी समझ में आने से कासिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।